नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। आज की यह पावन कथा नवरात्रि की है। इस कथा को महर्षि मेधा ने राजा सुरथ और समाधि को सुनाया था। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा का अनादर करने की गलती न करें, नहीं तो इससे पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि इस पावन कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से निश्चित ही आपके सारे दुख तो दूर होंगे ही, उसके साथ ही साथ आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में सुरथ नाम का राजा राज्य करता था। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगा था। इसके फलस्वरूप पड़ोसी राज्य के राजा ने अवसर देखकर उस पर चढ़ाई कर दी, जिसमें राजा सुरथ की हार हुई, क्योंकि राजा सुरथ के सैनिक शत्रु की सेना से जा मिले थे। अब राजा सुरथ अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग लिया। राजा भागते भागते अब जंगल के काफी अंदर तक आ चुका था। राजा सुरथ वहीं रुककर इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी नज़र एक आश्रम पर जा टिकी। राजा उस आश्रम के पास पहुंचा तो देखा कि यह आश्रम महर्षि मेधा का है। अब राजा महर्षि मेधा के पास जाने लगा तो देखा कि महर्षि मेधा अपने शिष्यों व मुनियों के साथ बैठे हुए हैं। राजा महर्षि मेधा को प्रणाम किया। महर्षि ने राजा सुरथ का उचित सत्कार किया। अतः राजा कुछ समय तक महर्षि के आश्रम में रुक गए। एक दिन राजा ने महर्षि के आश्रम के पास एक वैश्य को देखा तो राजा उसके पास गया और कहा कि तुम कौन हो? तुम्हारा इस जंगल में आने का क्या कारण है? और तुम मुझे बहुत शोकग्रस्त दिखाई पड़ते हो। इसका वास्तविक कारण क्या है? तो उस व्यक्ति ने राजा को प्रणाम करते हुए दुखी मन से कहा कि हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं पेशे से एक बनिया हूँ। मेरा जन्म एक वैश्य कुल में हुआ है। दरअसल मेरी दुष्ट पत्नी और मेरी दुष्ट संतान लोभ में आकर मेरे साथ दुर्व्यवहार करके मुझसे मेरा धन छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैं अपनी दुष्ट पत्नी और अपनी दुष्ट संतान से परेशान होकर इस जंगल में चला आया और अब मैं यही निवास करता हूँ। इतनी वार्तालाप के बाद अब उन दोनों में काफ़ी अच्छा तालमेल बन गया और वे दोनों एक साथ वहीं रहने लगे। एक दिन की बात है। राजा और वह समाधि बनिया दोनों एक साथ महर्षि के पास आए और उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने उन दोनों को इस तरह देखकर अपने पास आने का कारण पूछा तो उन दोनों ने महर्षि से अपना अपना प्रश्न पूछा। राजा ने अपना प्रश्न पूछते हुए कहा कि हे महर्षि, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि मेरा मन आधीन नहीं है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य, धन आदि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और समाधि ने अपना प्रश्न पूछते हुए कहा कि हे महर्षि, हम अपने सगे संबंधियों के द्वारा अपमानित और तिरस्कृत कर दिए जाने के बाद हम यहाँ आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे मन में उनका मोह बना हुआ है। आखिर इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उन दोनों का प्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि ध्यान से सुनो। मन शक्ति के अधीन होता है और विद्या तथा अविद्या ये दोनों आदि शक्ति के ही रूप होते हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप है।
सरल शब्दों में यह समझ लो कि विद्या का अर्थ जहाँ ज्ञान से होता है, वहीं दूसरी ओर अविद्या का अर्थ अज्ञान से होता है। जो मनुष्य अविद्या अर्थात अज्ञान के आदिकरण रूप में उपासना करता है, उसे वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। परंतु यह विष्णु जी की माया ही है, जिसके मोह में संपूर्ण संसार जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मोक्ष भी प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का मुख्य कारण है तथा यही संपूर्ण ईश्वर की स्वामिनी भी हैं। यह सुनकर राजा सुरथ ने यह प्रश्न करते हुए कहा कि हे महर्षि, देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? तो महर्षि जी ने कहा, हे राजन, आपका यह प्रश्न प्रशंसनीय है। अब इसे ध्यान से सुनो। महर्षि ने कहा कि आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं, वास्तव में वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है, इसलिए उसके बारे में ध्यानपूर्वक सुनो। जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तब उनके कानों से मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए थे। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी उन दैत्यों से बचने के लिए विष्णु जी की शरण में आ गए, लेकिन उस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी को जगाने के लिए उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। तब तमोगुण अधिष्ठात्री देवी भगवान विष्णु जी के नेत्र, नासिका और मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जी की निद्रा भंग हो गई और वो उठकर बैठ गए। तब भगवान विष्णु जी को मधु और कैटभ की इस धृष्टता पर क्रोध आ गया, जिससे भगवान विष्णु और उन दोनों दैत्यों के मध्य 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। महर्षि मेधा ने बोला, हे राजन, अब मैं ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न होने वाली महामाया देवी की वीरता और उनके प्रभाव का वर्णन करने जा रहा हूँ। उसे ध्यान से सुनो। यह उस समय की बात है जब देवताओं के राजा इंद्र तथा दैत्यों के राजा महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक महाभयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और दैत्यराज महिषासुर की विजय हुई, जिससे वह स्वर्गलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गए। फिर वहाँ से वे सभी भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं को इस तरह अचानक अपने पास देखकर भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी ने यहाँ आने का कारण पूछा। तो सभी देवताओं ने अपनी चिंता का कारण बताया। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत क्रोधित हो गए कि तभी तुरंत भगवान विष्णु जी के मुख से और भगवान भोलेनाथ तथा ब्रह्मा जी व इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिसमें इतना अधिक तेज था कि उसके तेज से समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में जो तेज पुंज निकला था वह एक महादेवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध तथा शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में भीषण हलचल मच गई। उधर महिषासुर अपने अहंकार के मद में चूर होकर अपनी सेना सहित इस सिंहनाद की दिशा की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग अलौकित हो रहे हैं। अब दैत्यराज महिषासुर
और महादेवी दोनों आमने सामने आ चुके थे और दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो चुका था। देवी के सामने महिषासुर की एक भी चाल नहीं चल पाई। उसके सारे प्रयास, सारे अस्त्र और शस्त्र एक ही पल में विफल हो गए। अंत में वह महादेवी के हाथों से मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए माँ गौरी के रूप में अवतरित हुई। इस तरह महर्षि ने जब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुना दिया तो इसके बाद राजा सुरथ तथा समाधि से देवी सतवन की विधिवत व्याख्या की। अब राजा सुरथ और वह बनिया समाधि महर्षि मेधा के द्वारा बताए गए संपूर्ण बातों को बहुत अच्छे से समझ चुका था। इसलिए राजा और वह समाधि बनिया दोनों नदी पर जाकर तपस्या करने लगे। 3 वर्ष की घोर तपस्या के बाद देवी प्रकट हुई और प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वह बनिया संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा सुरथ ने शत्रुओं पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।